गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक नए सफ़र पे आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था आपको, तो एक नए सफ़र पे एक नए डेस्टिनेशन पे फिर से निकल पड़ा हूँ। तो लास्ट टाइम हम गए थे बीच में, मतलब अंडमान गए थे हम लास्ट टाइम, और इस बार हम जा रहे हैं पहाड़ों में। तो इस बार का जो ट्रिप है ना, बहुत ही एक्साइटिंग इसीलिए होने वाला है क्योंकि हम 17,000 से भी ऊपर फीट में जा रहे हैं। और जिन लोगों को बीच पसंद है और कुछ लोगों को पहाड़ों में मतलब इतना शौक़ नहीं है, तो ये ब्लॉग उनके लिए होगा क्योंकि मैं उनको मजबूर कर दूंगा पहाड़ों में आने के लिए। तो हमारा जो इस बार का डेस्टिनेशन है वो है सिक्किम, और हम लोग कल शाम को ही सिक्किम पहुंच गैंगटॉक पहुंच गए थे। और अभी होटल से हमारा मतलब फ़र्स्ट जर्नी शुरू हो रहा है। तो इस ब्लॉग को हम सीरीज़ में डिवाइड करेंगे, तो आप पूरे ही सीरीज़ को देखिएगा। और अभी फ़िलहाल हम गैंगटॉक की एक होटल में हैं, और इसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे अपनी फ़र्स्ट साइट सीइंग के लिए। मतलब हम पहले निकलेंगे लाचुंग के लिए। दोस्तों, ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है क्योंकि ये पूरा एक स्टेट टूर है, मतलब एक सिटी का टूर नहीं है, पूरा स्टेट का टूर है। तो हम लोग को लग जाएंगे लगभग 5 से 6 दिन पूरा लग जाएगा इसमें, मतलब हफ्ते भर का टूर है। तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैं आपको हर वो लोकेशन दिखाऊंगा और बहुत सारी ज़रूरी ट्रैवल टिप्स बताऊंगा जिससे आपको सिक्किम आने के लिए मदद मिलेगी। तो जल्दी से चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके इस सफ़र को यहाँ पे शुरू करते हैं ना। तो ये रहा हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम पहाड़ी रास्तों में जा रहे हैं तो सिंपल और सॉफ्ट ब्रेकफास्ट करना ही सही रहता है। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं बाजरा टैक्सी स्टैंड तक। सुबह के अभी बजे हैं 9:45 और 10 बजे तक हमें पहुंचना है बाजरा टैक्सी स्टैंड। दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम या ईस्ट सिक्किम कहीं भी अगर आप जाएं तो बाजरा टैक्सी स्टैंड से ही आपको कैब मिलेगा। तो सिक्किम की अगर आप बात करें तो सिक्किम पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पहुँचने के लिए आपका स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी NJP, और एयरपोर्ट पड़ेगा बागडोगरा। तो ये दोनों पड़ता है आपका सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी से आपको गैंगटॉक के लिए कैब लेना पड़ेगा, जिसके लिए शेयरिंग कैब अगर आप लेते हैं तो 400 से 500 रुपये तक वो चार्ज करेंगे, और आप रिज़र्व कैब लेते हैं तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में कुछ भी वो चार्ज कर सकते हैं। और टाइम आपका लगेगा लगभग 4 से 5 घंटा गैंगटॉक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी से। हाय गाइस, आज हमारे सफ़र का पहला दिन है, और अभी हम होटल से निकल के टैक्सी स्टैंड पहुंच गए, जहां से हमने टैक्सी बुक किया। मतलब ये एक तरह से पूरा पैकेज है, और पूरे पैकेज में ही टैक्सी, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ है यहाँ पे इंक्लूडेड। वो मैंने कहाँ से बुक किया, कितने में, क्या चीज़ है, सब कुछ आपको शेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा जर्नी शुरू होगा बाजरा टैक्सी स्टैंड से, और यहाँ से हम चलेंगे लाचेन तक। लाचेन तक चलते चलते हमें काफ़ी सारे साइट सीइंग के मौके मिलेंगे, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो कुर्सी की पेटी हमने बांध ली और हम निकल चुके हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। लेफ्ट में है हमारा खूबसूरत गैंगटॉक शहर। राइट में ये जो फॉल है इसका नाम है बागतांग वाटरफॉल, जिसको हम लोकल साइटसीइंग में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आगे चलेंगे। दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम जब हम जाएंगे ना तो उस तरफ हमें काफ़ी सारे इस तरह के वाटरफॉल्स मिलेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। दोस्तों, लाचुंग तक का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और लाचुंग पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 7 या 8 बज जाएंगे शाम के। तो लाचुंग के जो रास्ते में हमें काफ़ी सारे साइट सीइंग के भी मौके मिलेंगे। भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा आएगा? सेवन सिस्टर्स पॉइंट जो है वो सबसे पहले आएगा। तो आप आराम से घर पे बैठ के हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और मैं आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके दिखाऊंगा। तो अगर आप सिक्किम आने का प्लान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग शायद आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, अगर आप सिक्किम आने का सोच रहे हो, अगर आपको टूर पैकेज बुक करना है, वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों को कवर करके मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। एक्चुअली सिक्किम में ना टूर पैकेज बुक करना बहुत चैलेंजिंग है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। तो किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो वो सभी चीज़ों को देख के मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊँगा। अगर आप सिक्किम आने का प्लान करेंगे तो वो ब्लॉग आपका डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा।
जब आप गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम के लिए निकले तो आप अपना लगेज साथ में लेके चले, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड होती है और आपको ढेर सारे वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अपना मेडिसिन किट मतलब दवाइयाँ साथ में ले लीजिए क्योंकि सिक्किम में ना मौसम और तबीयत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब आप शेयरिंग टैक्सी में निकलेंगे तब तो आपका जर्नी शुरू हो जाएगा 10 से 10:30 बजे बाजरा स्टैंड से। लेकिन अगर आप रिज़र्व टैक्सी लेके निकलते हैं तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द निकलने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए साइट सीइंग के लिए। दोस्तों अभी हम आ गए पहले पॉइंट पे, उसका नाम है सेवन सिस्टर फॉल्स। यहाँ पे थोड़ा नीचे में काम चल रहा है, तो इसीलिए आवाज़ में थोड़ी सी शायद डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, इसीलिए आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मिलेगी आपको। चलिए थोड़ा और नज़दीक चलते हैं फॉल्स के। सेवन सिस्टर में आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और जब से वो एवलांच हुआ था, मतलब सिक्किम में वो स्नो का इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम के बाद पुलिस की काफ़ी ज़्यादा निगरानी होती है ज़्यादातर जगह पे। और यहाँ पे भी आज पुलिस की निगरानी में मतलब काम भी चल रहा है और लोगों को वो ज़्यादा आगे तक नहीं जाने दे रहे। सिक्किम में आके अगर आपने मोमोज़ और मैगी नहीं खाया तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो हम भी इसी पाप से बचने के लिए मैगी खा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों की ना बात ही कुछ और है। और यहाँ पे ना हर 5 मिनट में आपको एक ब्रिज मिलेगा और साथ ही साथ आपको खूबसूरत मल्टी कलर्ड ये बुद्धिस्ट श्लोक वाली फ्लैग्स देखने को मिलेगा। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है फ्लैग्स की, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। दोस्तों एक चीज़ और मैंने नोटिस किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो ड्राइवर है काफ़ी डिसिप्लिन से ब्रिज क्रॉस करते हैं, क्योंकि मोस्टली ब्रिज वीक होते हैं तो वो एक टाइम पे एक ही गाड़ी को चढ़ाते हैं। सिक्किम और लैंडस्लाइड का बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड होता ही रहता है और यहाँ पे मेंटेनेंस का जो काम है वो भी 12 महीने ही चलता है। क्योंकि सिक्किम पूरा टूरिज़्म से चलता है तो यहाँ पे वो कोशिश हमेशा यही करते हैं कि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें छोटे छोटे गांव देखने को मिले। इन गांव में काफ़ी कम लोग हमें दिखे, लेकिन मुझे पर्सनली इन गांव का जो माहौल है ना बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम शहरों में रहते हैं और शहरों में भीड़ भाड़ में रहते हैं, और गांव का जो माहौल है वो पहाड़ों में स्पेशली उसकी बात ही कुछ अलग है। तो गैंगटॉक था 5600 फीट में और हम जा रहे हैं लाचुंग जो कि 9000 फीट में है। तो टेम्परेचर में हमें चेंजेस पता लगने लग गया था। मगन तक इतना पता नहीं चला टेम्परेचर, लेकिन मगन जैसे हमने क्रॉस किया उसके बाद हमें हल्की हल्की ठंड लगने लग गई थी। सिक्किम टूर पैकेज हमने बुक किया दट्टा टूर्स एंड ट्रैवल्स। उनका जो ऑफिशियल पेज का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर आपका सिक्किम आने का प्लान है तो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों हमने बजट पैकेज प्रेफर किया क्योंकि हम 2 लड़के गए थे तो हमको प्रीमियम पैकेज की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हो, अगर आपको प्रीमियम पैकेज चाहिए तो आप बोल सकते हो, तो वो कस्टमाइज़ करके आपको पैकेज बना के दे देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दट्टा टूर्स एंड ट्रैवल्स का अपना खुद का होटल है गैंगटॉक में।
तो हमारा जो नॉर्थ सिक्किम का पैकेज है वो 2 नाइट 3 डेज़ का है। उसमें गाड़ी से लेके लाचेन लाचुंग का होटल प्लस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का लाइन लगा हुआ है। दोस्तों एक्चुअली हम लंच करने के लिए रुके हैं और जिनसे हमने अपना पैकेज बुक किया था उनका इसी रेस्टोरेंट के साथ टाइप है। और सुनने में ये आया था कि उनकी ना 14 गाड़ियाँ हैं और 14 गाड़ियों के पैसेंजर्स को वो इसी रेस्टोरेंट में एक ही टाइम में ठूस देते हैं, तो इस तरह की भीड़ लग जाती है। दोस्तों जब आप बजट में पैकेज लेते हो ना तो सामने वाला आपको बजट में होटल या रेस्टोरेंट देता है। होटल तो आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ों में आपकी वो मजबूरी बन जाएगी, लेकिन रेस्टोरेंट आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो क्योंकि खाने पीने के मामले में कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो हमने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हम पास वाले होटल में जाके रिलैक्स होकर अपने हिसाब से हमने अपना लंच कर लिया था। लेकिन अगर आप प्रीमियम पैकेज लेते हो तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे सब कुछ प्रीमियम लेवल का होगा आपका। तो ये आपके बजट के ऊपर है कि आप किस तरह के बजट लेके आप ट्रिप पे निकलते हो। दोस्तों अभी हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है एक। अभी तो पानी थोड़ा सा कम है लेकिन यहाँ पे पानी और भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये। इसका नाम है मियाचू नाला वाटरफॉल। अभी तो पानी फिर भी आपको कम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मानसून के टाइम जब बारिश होती है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है कि मतलब ब्रिज के ऊपर से पानी निकल जाता है। बहुत तेज़ पानी आता है ऊपर से। हाफ वे क्रॉस कर लिया। अभी हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो गए। मतलब ड्राइवर साहब वो डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं और आगे जाके वहाँ पे परमिट्स जो हमने बनवाए थे उसको चेक किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बता दो, जितने भी प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे डस्टबिन में फेंकना पड़ता है क्योंकि नेचर को साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है एज ए टूरिस्ट। तो ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग घूमने आते हैं और अगर हम अच्छी अच्छी जगह घूमने आते हैं और वहाँ पे अगर हम गंदगी फैला के जाएंगे तो वो बहुत ही गलत बात है। तो कीप द नेचर क्लीन। ये देखिए यहाँ पे जैसे डस्टबिन, मतलब एक डस्टबिन जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पे सारे जितने भी प्लास्टिक के बॉटल्स हैं यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। और यहाँ से आगे अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स लेके जाएंगे और अगर आपका पकड़ लिया तो फ़ाइन होगा। तो आपको सारी बॉटल्स यहीं पे फेंक के जाना है। जो भी डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ वाले बॉटल्स होते हैं उनको यहाँ पे ऐसे फेंक के जाना है। तो अभी हम थोड़ा देर वेट करेंगे जब तक परमिट्स चेक होके आते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मतलब चलते चलते तो अंधेरा ही होने वाला है। अभी टाइम हुआ है लगभग 5:30 बजे। नॉर्थ सिक्किम ईस्ट सिक्किम दोनों जगह जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है और वो आपका टूर ऑपरेटर अरेंज करके देता है। हमने दत्ता टूर्स एंड ट्रैवल से लिया तो उन्होंने ही सारा कुछ करके दिया। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ साथ में रखना पड़ेगा। आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलता सिक्किम में, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको साथ में रखने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़ोर से बारिश और यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट नहीं था। मतलब मोबाइल चार्ज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन होटल ठीक ठाक है यहाँ पे और हम लोगों ने बिल्कुल अपना हुलिया चेंज कर लिया। अभी जैकेट वैकेट टोपियों भी सब लगा लिया अभी हम लोगों ने। तो ये है बाथरूम, नीट एंड क्लीन है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाथरूम साफ़ है और रूम भी ठीक ठाक ही है। मतलब पहाड़ों में तो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, तो ठीक ठाक ही है।
और ये है आपका पूरा लाचुंग। अभी हम लाचुंग में एक्चुअली, और ऊपर से पूरा ये नज़ारा दिख रहा है। बारिश हो रही है बिल्कुल जोरों से। आहा, तो कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आज हम फाइनली लाचुंग पहुंच गए। तो यहाँ पे अभी होटल पे हमने एंट्री कर लिया, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये है आर्मी का कैंप है। ये कैंप है कि हाँ, और ये है हमारे होटल के ओनर। आपका नंबर भी मैं ब्लॉग में दे दूंगा। आपका नाम बता दीजिए। डेविड। ओके, ही इज डेविड। सो होटल बहुत सुंदर है, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाना थोड़ी देर बाद टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। तो ये है। बाकी जहाँ तक आज का जो टूर है उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत खट्टी मीठी यादें, इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि जो गाड़ी का जो प्रोवाइडर है जिसने गाड़ी हम लोगों को सर्विस दी है, उन लोगों ने क्या किया, 14 लोगों को गाड़ी में, मतलब 14 सीटर गाड़ी दे दी हम लोगों को। तो 14 लोग तो मतलब कुछ लोग हेल्दी होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो उस हिसाब से हेड काउंट के हिसाब से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत आ गई। फिर इन लोगों ने कुछ अपना भी छोटा मोटा सामान रखा, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन और बहुत ज़्यादा कंप्लेन मैं क्या करूँ, पहाड़ों में कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ता है। तो ये है आज का पूरा समरी। तो अभी होटल में हम लोग पहुँचे ही हैं। लाइट नहीं था, अभी लाइट आ गया है, तो मोबाइल चार्ज थैंकफुली कर पाएंगे। सुबह कल हम चलेंगे हम चलेंगे युमथांग वैली, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा 0 पॉइंट और फिर काला पत्थर। तो कल सुबह तक वेट कीजिए, फिर दिखाते हैं आपको उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स। लाइव म्यूज़िक के साथ हम सब ने खूब मस्ती की। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी मस्ती चल रही है यहाँ पे। काश मैं आपको एक्चुअल म्यूज़िक सुना पाता, एक्चुअल जो गाना गा रहे हैं वो सुना पाता, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस है, इसलिए मुझे म्यूज़िक को म्यूट करना पड़ा। बट इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, सब हंस रहे, गा रहे और इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, ज़िंदगी 4 पल की तो होती है ना। तो ये था हमारे गैंगटॉक से लाचुंग तक का सफ़र। सीरीज़ के दूसरे भाग में, मतलब कल हम चलेंगे 0 पॉइंट युमथांग वैली, और वहाँ से हम निकल पड़ेंगे लाचेन के लिए। तो स्टे ट्यून फॉर द सेकंड एपिसोड ऑफ द नॉर्थ सिक्किम सीरीज़। दोस्तों, सिक्किम ट्रिप कैसे प्लान करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पैकेज कैसे बुक करना है, ये सब क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसको ज़रूर से आप देखिएगा अगर आपको सिक्किम में चीटिंग से बचना है और एक हैसल फ्री सिक्किम ट्रिप अगर आपको प्लान करना है तो। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरे सिक्किम सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।